गर्मी नहीं लग रही इस रूम में। हेलो, नहीं लग, ये उधर पिल्लो बन का गया है है, मुझे लगा तभी नहीं लग रही। माइक ऑफ कर लो। हाँ हेलो हेलो, पास्कल्स लॉ सबको पता है कि नहीं पता है? जिसको नहीं पता वो बोले। हेलो हेलो, सर आ रही है आवाज आपकी? पास्कल्स लॉ आपको आता है? यस सर। तो आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि नहीं पता है? हमें पता भी तो चलना चाहिए सामने से। जब रिस्पॉन्स आएगा, मोनोलॉग थोड़ी ना चल रहा है कि हम ही बोलते रहेंगे, डायलॉग है, आपको ही बोलना पड़ेगा। सबको आता है पास्कल्स लॉ? सबको पता है बेसिक क्या है पास्कल्स लॉ? यस सर। वही पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे कह रहा है, स्टेट दैट द प्रेशर और द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसको प्रूव करने के लिए हमने बेसिकली ये एक लामिना लिया हुआ है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें एक ट्रायंगुलर लामिना है जिसका साइड ए बी सी है। सब डायरेक्शंस में उसकी विड्थ दी हुई है, जैसे ए बी की विड्थ dy दी हुई है, ए सी की विड्थ dx दी हुई है, और बी सी की विड्थ मतलब लेंथ जो है सबकी लेंथ दी हुई है। ए बी डी वाई के बराबर है, ए सी डी एक्स के बराबर है, और बी सी डी एस के बराबर है। और इस लामिना की जो थिकनेस है वो हमने 1 मान रखी है। तो एरिया हो जाएगा सिंपल सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हर फेस का एरिया हो जाएगा जितनी भी उसकी लेंथ है इनटू 1। देखिए हर साइड में हमने यही दिखाया है, डी वाई इंटू 1, डी एस इंटू 1 और डी एक्स इंटू 1। जो प्रेशर होता है दैट इज, प्रेशर क्या होता है, सॉरी फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और प्रेशर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स? अपॉन प्रेशर इज एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर उस यस सर। कंडीशन में अगर फोर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर निकालना हो तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे यही दिया गया है, हर फेस पे प्रेशर निकाले गए हैं, ठीक है। ये x डायरेक्शन है इसीलिए dx है, ये y डायरेक्शन है इसीलिए dy है, ये क्योंकि एक s डायरेक्शन ले लिया है तो ये ds है, ये लेंथ ds है। तो अगर हम x डायरेक्शन में, ये है x डायरेक्शन में फोर्स, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, इस डायरेक्शन में जो यस फोर्स सर। होगा वो Fx होगा। तो Fx विल बी इक्वल टू द प्रेशर इंटेंसिटी इनटू द एरिया। एरिया किसका? जिस स्पेस पे वो लग रहा है, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया dy इंटू 1, अभी जैसे कि हमने बताया यूनिट थिकनेस है। तो अब थ्रस्ट अपॉन। हाँ, थ्रस्ट मतलब px, सॉरी प्रेशर इंटेंसिटी px इंटू एरिया। सिमिलरली जब हम AC फेस पे लेंगे फोर्स तो वो होगा py इंटू एरिया डेल एक्स इंटू 1। और सिमिलरली BC फेस पे जब लेंगे तो इसका जो वो होगा, जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो इसी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा। तो परपेंडिकुलर पे जब एक्ट कर रहा होगा तो वो होगा पी जेड इंटू डी एस इंटू 1, ठीक है। ये तो तीन प्रेशर सरफेसेस पे एक्ट कर रहे होंगे, तीन फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर एक्ट कर रहे होंगे। इस लैमिना का कुछ वेट भी होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा कि नहीं? यस सर। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये लिखा है, लेट अस कंसीडर arbitrary fluid element of wedge shape in a fluid mass that is shown in the figure 2.1। सबकी विड्थ दी हुई है और यूनिटी है, और px py pz जो है वो प्रेशर इंटेंसिटीज हैं along AP AC एंड BC रिस्पेक्टिवली। और इन्हीं ने जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से एक एंगल लेना था, उस एंगल को इन्हीं थीटा लिया हुआ है, जैसा कि ट्राइंगल में है एंगल ABC इज थीटा। अब जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे लैमिना पे, अभी हमने बताया वो
जो प्रेशर फोर्सेस होंगे जो नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट कर रहे होंगे वो होंगे, जो अभी हमने रिजॉल्व करके तीनों दिखाए, तीनों सरफेसेस पे। और दूसरा हमने बोला था वेट, जो पूरे एलिमेंट का वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। वेट हमेशा टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करता है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसीलिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हर सरफेस पे हम पहले जो फोर्स है उसको रिजॉल्व करेंगे, px इंटू एरिया। अभी जैसा कि हमने दिखाया ए बी सरफेस पे अगर हमें फोर्स लेना है तो px इंटू एरिया है dy इंटू 1। क्लियर है? ये भी ऊपर हम फिगर में दिखा चुके हैं। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. सर इसमें प्रेशर Yes, सर sir. एवरी डायरेक्शन से जो भी प्रेशर जैसे एक्ट कर रहा है उस वेज पे वो कंसीडर करना है। प्रेशर, हाँ प्रेशर जैसे मान लो ए बी फेस पे एक्ट कर रहा है तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस है वो, तो वो px हो गया। मगर ए बी फेस की जो लेंथ है वो dy है, वो विद 1 है, तो वो उसका जो फोर्स हो गया वो प्रेशर इंटू एरिया होगा, px इंटू dy इंटू 1। यही दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है? हेलो। ओके Yes, सर। sir. सिमिलरली एसी में देखेंगे, एसी नीचे वाला सरफेस था तो उसमें जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है मतलब वाई एक्सिस में, तो पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1। और सिमिलरली बीसी फेस में पी जेड इंटू जेड एक्सिस में कर रहा है इंटू डी एस इंटू 1। जो वेट होगा, वेट बेसिकली होता है मास इंटू ग्रेविटी, एम इंटू जी होता है। और मास बेसिकली अगर डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में हो तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम हमारी क्या है भाई, किसी भी जो एलिमेंट है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इनटू हाइट। इंटू विड्थ। विद होगा, विद हम 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, क्योंकि यस सर। यस सर। ये एरिया इंटू विड्थ है। एरिया क्योंकि ट्रायंगुलर सेक्शन है तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है? हाइट। ये तो एरिया हो गया, और एरिया को अगर विड्थ से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम हो जाएगी, हो जाएगी कि यस नहीं? सर। तो ये वॉल्यूम हो गया ए बी इंटू ए सी बाई 2 हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 1 इंटू रो इंटू जी। ये हो गया आपका एलिमेंट, किसका? वेट का एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है? अब ये सारे फोर्सेस हमारे पास आ गए, प्रेशर फोर्सेस एंड वेट ऑफ द एलिमेंट दैट इज एक्टिंग ऑन दिस लैमिना या वेज। अब हम रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स। तो इसके लिए पहले हम एक बार ऊपर फिगर पे वापस चलते हैं। पहले हम एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। एक्स डायरेक्शन है ये दिस इज द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में देखो एक फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो जा रहा है वो px इंटू डी वाई इंटू 1 है कि नहीं है? हाँ सर। ये एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ये वाई की तरफ जा रहा है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे पी वाई को, हम लोग एक्स डायरेक्शन की फोर्स कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो फोर्स है ये पी जेड इंटू डी एस इंटू 1, ठीक है? ये दिख रहा है सबको? यस सर। अब ये इसको जब हम x और y में रिजॉल्व करेंगे, इसको इधर और इधर रिजॉल्व करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा इधर जब गिरेगा तो ये इस तरफ, इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि देख लो इसका जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो ये जब भी एक्ट करेगा तो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट करेगा और टुवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस एक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका एक एलिमेंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस के साइन के साथ रहेगा, ठीक है? तो अब नीचे आते हैं, रिजॉल्विंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वी कैन हैव px इंटू डी वाई इंटू 1 पॉजिटिव का होगा, ये देखा अभी फिगर में। दूसरा है pz इंटू, ये pz होगा, दिस इज pz नॉट p, pz इंटू ds इंटू 1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, उसको रिजॉल्व किया हमने एक्स डायरेक्शन में, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये डायरेक्टली उसको कॉस थीटा ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उसको हम कॉस थीटा ही कहते हैं, कॉस थीटा ही में रिजॉल्व होता है।
तो ये px इंटू dy इंटू 1 माइनस का pz इंटू ds इंटू 1 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे, ds cos थीटा। अब ऊपर वापस फिगर में आते हैं, एक चीज देखते हैं, ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंगल ए बी सी हमने डिस्क्राइब किया थीटा है। तो ये जो ds है, ds किसके बराबर है, जब हम इस डायरेक्शन में गिराएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू ds cos थीटा। जिधर एंगल गिरता है वो cos थीटा होता है, और परपेंडिकुलर जो होती है वो sin थीटा होती है कि नहीं होती? यस सर। हाँ, तो बेस हमेशा cos थीटा रहता है और परपेंडिकुलर हमेशा sin थीटा होता है हाइपोटेन्यूज का। तो हाइपोटेन्यूज है ds, तो ए बी बराबर हो गया ds cos थीटा। नीचे आते हैं वापस, तो यही लिखा है इन्हीं ने, ds cos थीटा इक्वल्स टू ए बी, और ए बी की जो हमारी जो डिस्टेंस लेंथ दी हुई है dy है। तो वापस हमने ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें वापस रखा 2.1, तो ए आई पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 माइनस पी जेड इंटू डी वाई इंटू 1, माइनस साइन वाले को जीरो की तरफ ले गए, तो पी एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू पी जेड इंटू डी वाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब पी एक्स इंटू इक्वल्स टू पी जेड हो गया। प्रेशर इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू प्रेशर इंटेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सिमिलरली जब हम y एक्सिस की तरफ जाएंगे, y डायरेक्शन की तरफ, तो हमारे देखो तीन फोर्सेस होंगे। वापस हम फिगर की तरफ चलते हैं, y एक्सिस में जब करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव में एक्ट कर रहा है। दूसरा होगा पी जेड इंटू डी एस इंटू 1 साइन थीटा, जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो इसमें तीन फोर्सेस कंसीडर होंगे कि नहीं? यस सर। तो वापस आते हैं नीचे दोबारा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यही किया, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव, पी जेड इंटू डी एस इंटू साइन थीटा, डायरेक्टली आप साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और तीसरा है वेट, जो हमने वेट कंसीडर किया है, ये वेट है माइनस का, वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनको हमने रखा, सॉल्व करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे, तो हमारा पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से पी वाई इक्वल्स टू पी जेड आ जाएगा, यहाँ से पी एक्स इक्वल्स टू पी जेड आया, यहाँ से पी वाई इक्वल्स टू पी जेड आया, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड, मतलब प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू ईच अदर, मतलब प्रेशर एट अ पॉइंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इज इक्वल। यही शो करता है कि पास्कल्स लॉ हमारा, ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये है हमारे पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, हमारे पहली यूनिट का ही चैप्टर काफी सारे हैं, ये तीसरा चैप्टर हो सोचो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली यूनिट में अभी 6-7 ही टॉपिक हुए हैं, और चैप्टर थर्ड प्रेशर इंटेंसिटी इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ की। जब हाइड्रोस्टैटिक लॉ की बात करेंगे तो ये प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट को देखते हुए करेंगे। The pressure at any point in a fluid at rest is obtained by hydrostatic law, which states that the rate of increase in pressure in vertically downward direction must be equal to the specific weight of the fluid at that point. मतलब कोई भी फ्लूइड है, जैसे जैसे वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका जो जा रहे हैं, तो वो उसका जो वहां पे जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा वो इसके फ्लूइड के एलिमेंट के स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये कहता है, ठीक है? सर एक बार और से रिपीट करिए। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये होता है कि जो हमारे प्रेशर की इंटेंसिटी है, वो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर
इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, पानी के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट के बराबर होगी। मतलब उस पॉइंट पे जो भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट होगा। ठीक है, इसको अभी आगे डिस्कस यस करेंगे सर। विद डेरिवेशन, थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन है इसका भी, जैसे पास्कल्स लॉ का था। तो देखिए ये एक लैमिना, सॉरी ये हमने फिगर लिया हुआ है, ये एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ए बी सी डी, जो फ्री सरफेस, मतलब जैसे पानी का तल है उसके थोड़ा सा नीचे हम गए, उसके नीचे कोई भी एक एलिमेंट हमने रेक्टेंगुलर एलिमेंट ले लिया है ए बी सी डी, जिसको कंसीडर किया है। सिमरन श्रीवास्तव कुछ बनाइए नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने लैमिना लिया है, रेक्टेंगुलर लैमिना ए बी सी डी, हमने इसकी जो हाइट मानी है, ये बी से सी तक की डिस्टेंस वो डेल जेड मानी है। और ये फ्री सरफेस, मतलब जो पानी का टॉप सरफेस है या लिक्विड का फ्री सरफेस है, उससे जो इस लैमिना की, रेक्टेंगुलर लैमिना की दूरी मानी है, उसको जेड माना है, कैपिटल जेड। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया जो माना है वो हमने डेल ए माना है। हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट जो ए बी सी डी की है वो डेल जेड है, डेल्टा जेड। प्रेशर हमारा जो सरफेस ए बी पे लग रहा है वो पी है, उसकी वजह से फोर्स जो लग रहा होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होगा, पी इंटू डेल ए। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा हो, फोर्स लग रहा होगा, वो प्रेशर इंटू एरिया होगा, एरिया डेल ए है। अब जैसा हमने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक लॉ की, कि जैसे, हेलो हेलो, तो जो सरफेस ए बी पे हमारा जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया। और अभी हमने ऊपर हाइड्रोस्टैटिक लॉ की जो स्टेटमेंट पढ़ा, तो उसमें लिखा है इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी, increase of pressure in a vertical downward direction must be equal to the specific weight। मतलब जैसे जैसे हम फ्लूइड के अंदर जाएंगे, लिक्विड के अंदर जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे और डीप जाएंगे और प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। यस सर। तो जैसे ही हम ए बी सरफेस से डी सी सरफेस पे जा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ चुका होगा। तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, डेल जेड, हम अगर डिस्टेंस बढ़े हैं तो उसी के अप्रोक्सीमेटली कुछ प्रेशर बढ़ेगा। तो रो पी अपॉन, सॉरी डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, टोटल मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और ये फोर्स अपवर्ड लगेगा, ये चाहेगा इस लैमिना को ऊपर की तरफ ढकेलना, और ये लैमिना ये प्रेशर चाह रहा होगा इसको नीचे की तरफ ढकेलना, होगा कि नहीं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन मान रहे हैं तो उस पर इसी तरीके के फोर्स लग रहे होंगे। और बाकी रही ये जो ये सरफेस है ए डी और बी सी, क्योंकि ये दोनों सरफेस लगभग आमने सामने हैं, तो इन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, जो न्यूट्रलाइज हुए जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, दो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो हमारे सामने सामने, प्रेशर ऑन ए बी, जो अभी हमने टॉप वाला सरफेस देखा, पी इंटू डेल ए, डेल्टा ए। और दूसरा है प्रेशर ऑन सी डी, मतलब नीचे वाले सरफेस पे पी प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए। ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा, ये हमारा ए बी वाला डाउनवर्ड लग रहा होगा, सी डी वाला अपवर्ड लग रहा होगा। तीसरा जो फोर्स लग रहा होगा वो ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, वो होगा, वेट क्या होता है अभी से पहले हमने देखा था, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम है एरिया इंटू उसकी हाइट, एरिया है डेल ए और हाइट है डेल जेड। तो यहाँ पे जो वेट हो गया वो रो इंटू जी इंटू डेल ए इंटू डेल जेड हो गया। ठीक है, और बात करते हैं जो बाकी दो
साइड वाले सरफेस हैं, अभी जैसे हमने बताया बीसी और एडी, वो दोनों पे फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग जो है तीनों फोर्स लेंगे। देखिए हमारा ये फोर्स P इंटू डेल ए, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब चाहे तो इसको नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव ले भी सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अगर नेगेटिव लेंगे तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव ले रहे होंगे तो अपवर्ड वाले को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे इन्हीं ने डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया है, तो P इंटू डेल ए ये हमारा प्रेशर फोर्स ऑन ए बी था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस का P प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड होल मल्टीप्लाइड बाय डेल ए, ये है सी डी पे अपवर्ड, इसलिए इसको नेगेटिव लिया है। और तीसरा जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है वो वेट है, तो वेट को यहाँ लिख लिया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन तीनों का सम, क्योंकि स्टैटिक्स अगर माने और इक्विलिब्रियम कंडीशन माने तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यहाँ पे वही कंडीशन मानी, इक्वल्स टू 0 किया। इन्हीं ने फिर ब्रैकेट खोला, P इंटू डेल्टा ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड डी डेल्टा ए, ये अलग टर्म हो जाएगा, दोनों नेगेटिव से हो जाएंगे, प्लस रो जी डेल्टा ए डेल जेड डेल्टा डेल्टा जेड होगा, ये सिर्फ जेड नहीं होगा डेल्टा जेड होगा। तो ये प्लस का P डेल्टा ए माइनस का P डेल्टा ए कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये टर्म और ये टर्म। अब इन दोनों में से नेगेटिव वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, पॉजिटिव वाले को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। डेल्टा ए डेल्टा जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों की तरफ से। ठीक है, और फाइनली बचेगा क्या? डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड किस प्रकार? सर ये समझ में नहीं आया पॉइंट्स। ये रो जी डेल्टा ए डेल्टा जी ये नहीं समझ में आया? फर्स्ट लाइन में। ये यस सर। ये वेट अभी दिखाया तो, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट रो जी डेल्टा ए डेल्टा जेड, एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम, है कि नहीं? हाँ सर, हो गया सर। आ गया ना? यस सर यस। अब यहाँ पे इन दोनों को एक एक तरफ ले आए, डेल्टा जेड डेल्टा ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू रो इंटू जी। ठीक है, एंड रो इंटू जी इज द वेट, क्या है, क्या होता है ये, क्या होता है? सो वेट ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट या वेट यस सर। डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यही ऊपर हाइड्रोस्टैटिक लॉ बता रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर क्या होता है हमारा? वेट डेंसिटी के बराबर होता है। यही पे यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, यही हाइड्रोस्टैटिक लॉ कह रहा है। ये हमारा डेराइव हो गया। State that the rate of increase in pressure in vertical direction is equal to the weight density of the fluid, and this is hydrostatic law. अगर डेल जेड को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा डेल डेल पी इक्वल्स टू रो जी डेल जेड, और जब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा रो जी जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम जो हाइट है, जो प्रेशर हेड है, कितना हमारा ये एलिमेंट कितना फ्लूइड के फ्री सरफेस से नीचे है, उसको हम निकाल सकते हैं जेड को इधर ही रख के अपॉन पी अपॉन रो जी से। ठीक है, तो इसको हम जेड को प्रेशर हेड कहते हैं और इस प्रेशर हेड को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है,